हेलो एवरीवन। पिछला क्लास में हम लोग वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाइटल साइन होते कितने हैं। ठीक है, वाइटल साइन हमने क्या बताया था कि वाइटल साइन क्या है। वाइटल साइन ये होते हैं जो हमारे बॉडी में जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उसका स्थिति के बारे में बताता है, उसका फंक्शनिंग के बारे में बताता है वाइटल साइन। किसका? वाइटल्स ऑर्गन के फंक्शनिंग के बारे में बताता है वाइटल साइन। ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है जो स्पेशलाइज ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं और स्पेशलाइज पर्पस के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बॉडी में दिल है, उसका क्या काम है? धड़कना काम है कि नहीं? फेफड़ा जो है, फेफड़ा का क्या काम है? गैसेस एक्सचेंज करना काम है कि नहीं? जो किडनी है, किडनी का क्या काम है? फिल्ट्रेट करना काम है कि नहीं? हमने ये भी बताया था कि जिस पेशेंट का वाइटल ऑर्गन गड़बड़ा गया, सॉरी, जिस पेशेंट का वाइटल साइन गड़बड़ा गया उस पेशेंट का ऑटोमेटिक वाइटल्स ऑर्गन गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि वाइटल साइन डिनोट करता है वाइटल्स ऑर्गन को। ठीक है, जिस पेशेंट का वाइटल साइन गड़बड़ा जाएगा उस पेशेंट का वाइटल्स ऑर्गन गड़बड़ा जाएगा। अगर वाइटल्स ऑर्गन गड़बड़ा जाएगा, दोनों गड़बड़ा गए, तो जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाएगा, है कि नहीं? वाइटल साइन का डिफिनेशन हमने क्या बताया था? वाइटल साइन इज अ साइन दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइटल्स ऑर्गन, इट्स कॉल्ड वाइटल साइन। बताया था कि नहीं हमने? एक बार हम लिख देते हैं, वाइटल साइन इज अ साइन दैट गिव इंफॉर्मेशन about the vital organ। वाइटल ऑर्गन क्या क्या होते हैं? क्या हमने बताया था? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी और लिवर, बताया था हमने। आज हम लोग देखेंगे कि वाइटल साइन होते कितने हैं। ठीक है, आप ऐसे भी गिन सकते हो, टी, पी, आर, बीपी, पेन, पिपुलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, पहला में टी से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, दूसरा में पल्स, तीसरा में रिस्पिरेशन, चौथा में बीपी, पांचवा में पेन और छठा में क्या है? पिपुलरी रिस्पॉन्स, है कि नहीं? अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। जो टेम्परेचर जो होता है हमारे जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उसका स्थिति के बारे में बताता है। जो हमारे शरीर में जो वाइटल्स ऑर्गन जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है उसका स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, पल्स जो है हमारे बॉडी में जो वाइटल्स ऑर्गन जो हार्ट है, जो दिल है, उसके बारे में बताता है कि दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। उसके बारे में कौन बताता है? पल्स बताता है। ठीक है, जो रिस्पिरेशन है हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, उसका फंक्शनिंग को बताता है। ठीक है, कौन बताता है? रिस्पिरेशन बताता है। जो ब्लड है, ये दो चीज बताते हैं। हमारे जो शरीर में जो ब्लड है, जो खून है, उस कितना प्रेशर है उसको बताता है। ठीक है, हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, कितना पंप कर रहा है उसको बताता है। ठीक है, और जो वेसल्स है उसको बताता है। क्या बताता है? हार्ट और प्लस वेसल्स। ठीक है, पांचवा में जो होता है पेन होता है, जो छठा में होता है वो पिपुलरी रिस्पॉन्स होता है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ अ कॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, आप क्या बता के आओगे? क्या होगा? अभी क्या हमने बताया था कि टी, पी, आर, बीपी, पेन, यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5, क्या होगा? क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? जो कॉन्शियस पेशेंट में जो
पांचवा वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ अ अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। अब क्या करके आओगे, आप देखोगे नहीं क्वेश्चन अच्छे से, अब क्या करके आओगे, पांचवा पांचवा वाइटल साइन आपसे पूछा है, क्या मार के आओगे, पेन मार के आ जाओगे, क्योंकि यहां से गिनोगे तो टी पी आर बी पी और पेन, क्या मार के आओगे, पेन को मार के आ जाओगे। मेरे दोस्त आप बताओ कि जो अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट रहेगा वो क्या बताएगा कि हमको पेन हो रहा है, नहीं ना बताएगा। वो कॉन्शियस जो पेशेंट होगा वो ना बताएगा कि हमको पेन है, लेकिन अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट होते हैं वो कैसे बताएंगे कि पेन होते हैं। आप कभी हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे तो आपने कभी देखा होगा जब क्रिटिकल पेशेंट, जब अनकॉन्शियसनेस पेशेंट जब आते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो हमारा आंख के जो पेशेंट का जो आंख का जो पुतली होता है उस पर एक टॉर्च मारते हैं, एक रोशनी मारते हैं। ठीक है, जब रोशनी मारते हैं तो क्या होता है, जो हमारा आंख का जो पुतली है वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। जब लाइट मारेंगे ऐसे तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जब हटाएंगे तो डायलेट होगा। तो यहां से पता चल जाता है कि जो अनकॉन्शियसनेस पेशेंट है उसका ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो रहा है। लेकिन जब फिर एक टॉर्च मारेंगे, ठीक है, आंख का जो पुतली है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, डायलेट नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोग वहां से जानेंगे कि पेशेंट का जो ब्रेन में है ब्लड सप्लाई नहीं है। समझ में आ गया यहां तक। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके वाइटल साइन। ठीक है, आप यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस पेशेंट में जो पांचवा वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, पिपुलरी रिस्पॉन्स होता है, और जो कॉन्शियस पेशेंट में जो पांचवा वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, पेन होता है। आप इस पे ध्यान देना। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था कि जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस होता है उसका स्थिति को बताता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो लॉस हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस भी हो रहा है, जो प्रोड्यूस जो हीट हुआ है वो लॉस भी होगा। ठीक है, और जो बचा हुआ हीट है उसके बारे में कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे मान लो कि आप खाना खा रहे हो तो हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। जब काम करोगे तो क्या होगा, हीट जो होगा वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी जो बचा हुआ जो हीट रहेगा उसके बारे में कौन बताएगा, टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, मेरा हीट जो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, जब हम खाना खाएंगे, ठीक है, जब हम रेस्ट करेंगे उस टाइम क्या होगा, हीट जो होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, ठीक है, और जो बचा हुआ हीट है हमारे बॉडी में उसको कौन बता रहा है, टेम्परेचर, है कि नहीं। इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमने क्या बताया, जो हीट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक, जो हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हीट लॉस हो जा रहे हैं, जो बचा हुआ हीट है हमारे बॉडी में उसको कौन बता रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, वी कैन से हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, हमने यही बताया, जो हीट प्रोडक्शन हो रहे हैं, बाकी जो जो हीट लॉस हो जा रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जो हीट बचा हुआ है उसको कौन बताता है, टेम्परेचर। ठीक है, सारा चीज हम लोग बेसिक से देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक बेसिक चीज पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे दो स्केल चलता है, यहाँ पे दो स्केल चलता है, एक चलता है सेल्सियस में चलता है, एक चलता है फ़ारेनहाइट में चलता है। जो सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ़ारेनहाइट में चलता जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा,
क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? व्हाट इज द कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा? व्हाट इज द कोर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे क्या, ये जो हम लोग टेम्परेचर जो पढ़े अभी, जो नॉर्मल रेंज देखे, ठीक है, वो हम लोग सरफेस का देखे। क्या का देखे? सरफेस का देखे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाट इज द कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हमारे जो बॉडी में इंटरनल जो टिश्यू और जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर को बताता है कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो हम लोग इसको भी पढ़े वो क्या बता रहा है? सरफेस का बता रहा है। लेकिन जो कोर बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो इंटरनल जो बॉडी में जो टिश्यू और जो ब्लड होते हैं उसका टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, अब जाओगे देखोगे, नहीं तो आप इसको और इसको मार के आ जाओगे। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो इसको मारोगे, सेल्सियस में पूछेगा तो इसको मार के आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, क्या बोले हम? इट इज अ टेम्परेचर, it is a temperature that present in the internal of a body। ठीक है, जो हमारे इंटरनल बॉडी में जो टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं टिश्यू और ब्लड में, उसको कौन बताता है? कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है। ठीक है, इसका जो सेल्सियस में जो होता है वो 37 डिग्री 8 पॉइंट सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप एक चीज देखे होंगे कि जो हमारा ओरल है, ओरल के मुताबिक जो रेक्टल से जो लिया जाता है, ठीक है, जो एनएस से जो लिया जाता है टेम्परेचर वो ज्यादा होता है कि नहीं? आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।